जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटिति कुमांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं काल रात्रि महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नवद दुर्गा प्रकृतिता ओम दुम दुर्गाय नमः। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की आप सभी भक्तों को मंगल शुभकामनाएं। माँ दुर्गा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। 15 जुलाई 2026 बुधवार से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा और गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से की गई साधना संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली और अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि का बहुत महत्व है। यह नवरात्रि साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि में जो हम मंत्र जप करते हैं उसमें सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है और किसी भी कामना से अगर आप मंत्र जप करते हैं तो कामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। तो यह नवरात्रि आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति और आत्मिक उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। ये जो 9 दिन है आपके लिए वरदान के समान है। अगर आप श्रद्धा भाव से समर्पित भाव से माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं तो माँ की अत्यंत असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। और 15 मई से 22 मई तक गुप्त नवरात्रि है। 23 मई को नवरात्रि व्रत का पारणा है। अगर आप व्रत करते हैं तो मतलब देखिए, व्रत करना आवश्यक नहीं है कि आप व्रत धारण करें। बिना व्रत किए भी आप इसमें पूजा कर सकते हैं। सात्विक भोजन रखिए, मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जैसे हम प्रकट नवरात्रि में पूजा करते हैं, नियम पालन करते हैं, उसी प्रकार से पूजा करना है। ठीक है, आवश्यक नहीं है आप कलश की स्थापना करें। ये भी आवश्यक नहीं है कि आप अखंड दीप दान करें। ये भी आवश्यक नहीं है कि आप जारे बोएं। आवश्यक क्या है? आवश्यक है गुप्त रूप से साधना। जितना हो सके अधिक से अधिक मंत्रों का जप करना। मंत्र आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार कोई सा भी कर सकते हैं। और जैसे कि हम नवरात्रि में मंत्र जप करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, नवार्ण मंत्र का जप करते हैं या जिस भी मंत्र का आप जप करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। कनकधारा श्री सूक्त का पाठ कीजिए। और अगर विवाह की कामना है तो ऐसे में कात्यायनी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान प्राप्ति के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं या फिर गोपाल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो वैसे तो आप अपनी कामना के अनुसार किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, किसी भी पाठ को कर सकते हैं, या जैसे कि गुरु मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, अपने इष्ट देवता के मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हो। जैसे कि हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हो या इसी प्रकार से कोई भी मंत्र अगर आप सिद्ध करना चाहते हो तो यह नवरात्रि के 9 दिन आपके लिए वरदान के समान है। आप किसी भी मंत्र को जपते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन नवरात्रि माँ दुर्गा का विशेष दिन होता है, तो इस समय में माँ दुर्गा की भक्ति करने से ही सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर आपकी कोई भी कामना है तो आप नवार्ण मंत्र का जप कीजिए, कम से कम 11 माला कीजिए, आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। या फिर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा के पाठ कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे कि 11 पाठ, 21 पाठ, इस प्रकार से। बस इतना ध्यान रखना है, पहले दिन संकल्प के साथ आपको पाठ प्रारंभ करना है और नवरात्रि के अंतिम दिन हवन करते हैं, समापन करते हैं। जो भी हम मंत्र जप करते हैं उसका दशांश हवन करते हैं या फिर दशांश मंत्र जप करते हैं और माँ को समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से हमें नवरात्रि में मंत्र जप करना है। पूरे 9 दिनों तक नियम के अनुसार समय का ध्यान रख लीजिए कि किस समय में आप मंत्र जपेंगे। कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, मतलब शांतिपूर्वक माहौल में आपको मंत्र जप करना है। समय निर्धारित कर लीजिए और स्थान निर्धारित कर लीजिए। मंत्रों की संख्या निर्धारित कर लीजिए, मतलब एक ही संख्या में प्रतिदिन आपको मंत्र जप करना है। तो पहले दिन से संकल्प लेकर अंतिम दिन तक आपको विधि विधान से माँ की पूजा करते हुए मंत्रों का जप करना है। बस इतना ही करना है और इतने मात्र से ही जो चमत्कार है वो आपको स्वयं अनुभव करने का विषय है। मतलब ये चर्चा का विषय नहीं है, गुप्त रूप से ही पूजा करना है और इसके जो अनुभव होंगे उसे भी आपको गुप्त रखना है, किसी को भी बताना नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए। तो गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से यानी कि बुधवार से प्रारंभ हो रही है और अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:33 से सुबह 10:09 तक। अगर आप कलश नहीं स्थापित करना चाहते हैं तो बिना कलश की स्थापना किए भी पूजा आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, आप जब पूजा करने बैठते हैं तो वहां पर आपको एक लोटे में मतलब किसी भी पात्र में जल भरकर रखना है और पूजा पूर्ण करने के बाद आप उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर सकते हैं।
स्वयं ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि वो अभिमंत्रित जल होता है और परिवार के सभी सदस्यों को भी दे सकते हैं। तो ग्रहण कर सकते हैं आप उस जल को क्योंकि वो बहुत ही शुद्ध और बहुत पवित्र जल होता है, अभिमंत्रित जल होता है। तो प्रतिदिन जल का पात्र रखिए अगर आप कलश की स्थापना नहीं करते हैं तो, और अगर आप कलश की स्थापना कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो जैसे भी संभव हो बस इतना ध्यान रखिए, मंत्रों का जप अधिक से अधिक होना चाहिए। और अब जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि के बारे में। प्रतिदिन की पूजा विधि और कथा की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगी। इसके अलावा प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती की कथा भी मिलेगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी मंत्र इत्यादि आपको प्राप्त हो जाए सही समय पर। सबसे पहले स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल देना है। उसके बाद से अपने घर के मंदिर में आ जाइए, आसन डालकर बैठ जाइए। पूजा की सभी सामग्री आपको पहले ही एकत्र करके रख लेना है। अगर कलश की स्थापना करना है या जो भी सामग्री आप पूजा में प्रयोग करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं नवरात्रि में जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से इस नवरात्रि में भी हमें वही सामग्री का प्रयोग करना होता है। तो जैसे अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो पहले कलश ले लीजिए। किसी भी धातु का आप पात्र ले सकते हैं कलश के लिए। और कलश की स्थापना करना वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि पहली बार कलश की स्थापना कर रहे होंगे, तो उनके लिए बता दूं, एक पात्र ले लीजिए। उस पात्र में सबसे पहले आपको गंगाजल डालना है। किसी भी पवित्र नदी का जल हो तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं या फिर गंगाजल डाल सकते हैं। और इसी पात्र को आप जल से भर दीजिए, शुद्ध जल से। और अब इस पात्र में आपको डालना है कुछ सामग्री, जैसे कि आप हल्दी लेंगे, साबुत हल्दी ना हो तो आप पाउडर हल्दी भी डाल सकते हैं, एक चुटकी। और इसके साथ ही एक सिक्का चांदी का या फिर नॉर्मल सिक्का ले सकते हैं। सुपारी लेंगे और लौंग, इलायची 2 लौंग लेंगे, फूल वाली लौंग और 2 ही हरी इलायची आपको लेना है। तो कलश में 5 चीजें डालनी जरूरी होती हैं, जैसे कि हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग और हरी इलायची। इसके बाद आप चाहे तो थोड़े से अक्षत के दाने भी डाल सकते हैं, अखंडित चावल और थोड़े से पुष्प भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर आपको पंचपल्व रखना है, मतलब आम के या फिर अशोक के पत्ते आप रख दीजिए। और अब इसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है। एक पात्र में थोड़ा सा चावल भरकर रख दीजिए और इसी के ऊपर नारियल रख दीजिए। और हाँ, नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कलश की स्थापना आपकी हो गई, मतलब आम के या फिर अशोक के पत्ते आप रख दीजिए। और अब इसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है। एक पात्र में थोड़ा सा चावल भरकर रख दीजिए और इसी के ऊपर नारियल रख दीजिए। और हाँ, नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कलश की स्थापना आपकी हो गई। अब शुद्ध घी का दीपक जलाकर कलश की पूजा कर लीजिए। भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए क्योंकि गणपति प्रथम पूज्य होते हैं, उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। और इसके बाद माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। और हाँ, पहला दिन है, संकल्प लेना है आपको, किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी है, व्रत धारण करना है या फिर मंत्रों का जप करना है, कोई विशेष मनोकामना है, मतलब जिस भी प्रकार से आप पूजा करना चाहते हैं उसका संकल्प आपको पहले ही दिन लेना है। तो आज आप अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का या फिर पूजा का जो भी आप करना चाहते हैं संकल्प ले लीजिए। अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान का नाम बोलिए। उसके बाद माता के सामने आप संकल्प लेंगे कि आप किस प्रकार से मतलब मंत्र जप करना चाहते हैं या फिर व्रत करना चाहते हैं, और किसी मनोकामना से अगर आप मंत्र जप करना चाहते हैं, कौन से मंत्र का जप करना चाहते हैं, सब चीजें विधिपूर्वक माँ को बताई जाती हैं। और फिर माँ से प्रार्थना की जाती है कि हे माँ दुर्गा, आप हमारी मदद कीजिए कि हम इस व्रत को या फिर मंत्र को जो हम जपना चाहते हैं, जो भी हम पूजा पाठ करना चाहते हैं, वो हम निर्विघ्न रूप से पूरे 9 दिन तक कर पाएं। किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा हमारी पूजा पाठ में ना आए, इस प्रकार से माता से प्रार्थना की जाती है। तो पहले ही दिन आपको संकल्प में इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करके और अपनी पूजा का मंत्र का या फिर साधना का संकल्प लेना है। इसके बाद आपके पास जो भी सामग्री हो, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि सभी चीजों से माँ की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ को भोग क्या लगता है? शुद्ध घी का, गाय के शुद्ध घी का भोग लगता है माता को पहले दिन। इसके साथ ही सफेद मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं, विशेषकर दूध से बनी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं, आप चाहे तो नवरात्रि में हर रोज लगा सकते हैं। इसके अलावा एक पान का पत्ता लेना है, उस पान के पत्ते पर एक बताशा और 2 लौंग रखना है फूल वाली। यह माता को अर्पित करना है भोग स्वरूप में। यह आपको हर रोज अर्पित करना है, मतलब लौंग और बताशा और पान का पत्ता, ये प्रतिदिन माँ को भोग लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए
आपको पान का पत्ता नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे घर के आसपास पान के पत्ते रोज नहीं मिल पाते हैं, तब हम क्या करें? तो देखिए, ऐसे में आप पहले दिन पान के पत्ते का प्रयोग जरूर कीजिए। इसके बाद आपको नहीं मिल पाता है तो आप बताशा और लौंग भी अर्पित कर सकते हैं। मतलब लौंग और बताशी का भोग जरूर लगता है माता को, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो सुबह शाम दोनों समय लगा सकते हैं लौंग बताशी का भोग। इसके अलावा आप फलों का भोग भी लगा सकते हैं। जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो माता को अर्पित कीजिए। और पूजा करते समय मंत्रों का जप करते रहिए। माता के किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं, कोई भी स्तोत्र पढ़ सकते हैं, कोई भी नाम जप कर सकते हैं। मतलब मौन रहकर पूजा नहीं करना है। पूजा करते समय मंत्रों का जप करते रहिए। और फिर जब आप संकल्प ले लेते हैं उसके बाद विधि विधान से पूजा करने के बाद मां की आरती कर सकते हैं। अब सुबह और शाम आप चाहे तो दोनों समय मंत्रों का जप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हम किस समय पूजा करें। मतलब सुबह कौन सा टाइम होना चाहिए, शाम को कौन सा टाइम होना चाहिए। देखिए, हम सात्विक पूजा कर रहे हैं। पहले दिन माता शैलपुत्री का ध्यान आपको करना है और माता शैलपुत्री की पूजा करनी है। तो जिस प्रकार से नवरात्रि में हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लेते हैं या फिर कुछ लोग सूर्योदय के समय भी पूजा कर लेते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से पूजा करेंगे। और शाम के समय भी जब हम दीपाती अपने घर में करते हैं, संध्या काल की संध्या वंदन की उसी समय आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर आप कोई विशेष मंत्र जपना चाहते हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो अपने अनुसार आप एक शांति का माहौल आपके घर में हो, उसके अनुसार आप समय निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि रात्रि में देर रात्रि पूजा की जा सकती है नवरात्रों में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी आप पूजा कर सकते हैं। मतलब 3 बजे से 5 बजे के बीच में भी पूजा कर सकते हैं। तो ये जो विशेष साधक होते हैं जो कि बहुत अधिक संख्या में मंत्रों का जप करते हैं, कोई विशेष मनोकामना के निमित्त वो अधिक संख्या में मंत्र जप करते हैं, तो ऐसे में साधना के लिए रात्रि काल का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब यह आपको देखना होगा कि आप किस प्रकार की पूजा कर रहे हैं। सिर्फ अगर दीप बाती ही कर रहे हैं आप, मतलब संध्या वंदन पूजा ही कर रहे हैं, तब तो आप सुबह शाम कर लेंगे। लेकिन अगर आप कोई विशेष साधना कर रहे हैं, अधिक संख्या में मंत्रों का जप कर रहे हैं, कोई सिद्धि चाहते हैं, तो ऐसे में आप रात्रि का समय चुनिए। मतलब जब आपके घर में शांत माहौल हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त का या फिर रात्रि का समय जो आपके लिए अनुकूल हो, उसके अनुसार आप समय निर्धारित कर सकते हैं। तो पूजा का समय आप अपने अनुसार देख सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखिए, शाम के समय संध्या काल में आपके घर में माता की आरती पूजा होनी चाहिए। सुबह के समय जब सूर्योदय का समय होता है, उस समय आपके घर में माता की आरती पूजा भोग इत्यादि होना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय भोग लगेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भोग अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी चीज का लगा सकते हैं। वैसे हर रोज की पूजा विधि में जो प्रतिदिन का माता का भोग होता है वो मैं प्रतिदिन आपको बता दूंगी। लेकिन अगर आपके पास ये चीजें ना हो तो जो आपके पास उपलब्ध हो उसी का भोग आप लगा सकते हैं। मतलब गुड़, शक्कर, मिश्री, बतासा जो भी आपके पास हो, और अगर संभव हो तो पूरी नवरात्रि में माता को लाल गुड़हल के पुष्प अवश्य अर्पित कीजिए। गुड़हल के पुष्प ना हो तो गुलाब के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। फूलों से, विशेषकर लाल फूलों से मां की पूजा करने का अधिक महत्व माना गया है, तो अगर उपलब्ध हो तो जरूर अर्पित कीजिए। नहीं तो जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो उसी से पूजा कर सकते हैं। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, गुप्त नवरात्रि हो या कोई भी नवरात्रि हो, गृहस्थ जनों को हमेशा शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके ही मां की पूजा आराधना करनी चाहिए। भूल से भी इस नवरात्रि में आपको काले रंग के या गहरे नीले रंग के कपड़े प्रयोग नहीं करने हैं, उन्हें धारण करके पूजा नहीं करना। इसके अलावा कोई भी लाल, पीले, हरे, गुलाबी जो भी आपके पास वस्त्र हो उन्हें धारण कर सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और मां शैलपुत्री का मंत्र है ओम शैलपुत्री देवे नमः, और मां शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीम शिवाय नमः। और मां शैलपुत्री की कथा की वीडियो, दुर्गा सप्तशती की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं नवरात्रि में, तो गुप्त नवरात्रि में कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कौन सा उपाय करें, ये जानकारी चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसमें से देख सकते हैं। कोई प्रश्न हो आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी।